आज चर्चा करेंगे हम जम्मू कश्मीर में जो असेंबली का चुनाव हो रहा है, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से इस वक्त जम्मू कश्मीर के और कश्मीर की वैली के में जो बहुत ही वरिष्ठ जो है पत्रकार है, वो ब्राइटर कश्मीर के संपादक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं। बहुत लंबा तजर्बा है उनका जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर। तो मेरी आज बात हो रही है फरूक वानी साहब के साथ। तो फरूक वानी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस मंच के ऊपर जी। राजू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया अपने चैनल में आने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो दर्शक जितने भी रहेंगे वो हमारी बात को जानेंगे और मानेंगे, और उसके बाद उसका और अपना एनालिसिस करेंगे। जी 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 जी, तो इसी वजह से आपसे संपर्क, हालांकि मैंने भी काम किया है, रिपोर्टिंग की है जम्मू कश्मीर में। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो दर्शक है इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको लेके कि क्या क्या असेसमेंट है आपकी। जम्मू कश्मीर में अब क्या हो रहा है कि जो पहले के चार पार्टियां थी मेन, बीजेपी है जम्मू प्रोविंस में है और कश्मीर वैली में इतना उनका वो आधार नहीं है, और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस है पीडीपी और कांग्रेस पार्टी। तो नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वानी साहब, उसको लेके आप क्या समझते हैं कि इस चुनाव का जो नतीजा है वो उसका रुख क्या हो सकता है? देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है जम्मू कश्मीर के लेके, ये आज की डेट में पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है और बहुत हॉट टॉपिक है। तो पूरा जी हिंदुस्तान गवर्नमेंट और हिंदुस्तान के लोग इस पे बहुत नजर रखे हैं, और उसके बाद इसका एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत टाइम के बाद जो आज कांग्रेस और एनसी का अलायंस जो हुई, बहुत टाइम के बाद, पहले भी एक दो बार हो चुका है। इंदिरा अब्दुल्ला कार्ड जी हुआ है, उसके बाद राजू फारूक का कार्ड हुआ, आज दूसरा कांग्रेस में जो राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने फिर एनसी के साथ ये जो गठबंधन किया है। अब इसको हम ये इसमें बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी देखिए, कुछ पहले जब गठबंधन हुआ तो उसके बाद सीट शेयरिंग का बड़ा मसला हो गया, उन पर सीट शेयरिंग नहीं बन पा रही थी। उसके बाद ये कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कांग्रेस के, हमें वो फलानी फलानी सीट दे दो, लेकिन वो बनी नहीं। उसके बाद अब उनका सीट शेयरिंग हो गया। अभी 5 सीटें उन्होंने ऐसी रखी जो फ्रेंडली सीट्स है, लेकिन देखा जाए वहां पे कांग्रेस का भी बंदा रहेगा और एनसी का भी बंदा रहेगा। लेकिन अब ये बहुत इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये गठबंधन कब तक चलेगा, और कैसे आगे क्या इसमें होगा। और अभी फिलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट यही बनाएंगे। अभी 3-4 पार्टियां, अभी छोटी छोटी पार्टियां भी मैदान में है। उसके बाद पीडीपी भी है जो एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है। उसके बाद बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि कश्मीर में उनका खाता खुले। जो ये पार्टियां, जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को पीछे, हर हालत में पीछे रखा जाए। लेकिन जम्मू में तो उनका है। लेकिन अभी अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 पार्लियामेंट्री सीटें हैं, वो तो उनके पास गई। लेकिन कश्मीर घाटी से 2 सीटें एनसी के पास गई। एक तो इंजीनियर रशीद के पास जो जेल में है उसका, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सेंटीमेंट का वोट था। लेकिन उसमें लोगों के पास, वो जेल में रहा तो लोगों का सेंटीमेंट था। लेकिन अभी वो कितना उसका भाव रहेगा, अभी इस इलेक्शन में, जो असेंबली का इलेक्शन होने वाले हैं, यहाँ पे अभी देखिए कोई उत्साह नहीं है लोगों में, कोई कुछ भी नहीं है, हम जो देख रहे हैं। लेकिन अभी वोट डालने के वक्त तो हम चाहते हैं कि, और रिवायत भी रही है कि लोग बहुत तादाद में बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई इतना गहमी गहमी नहीं है। अब गठबंधन की बात है, गठबंधन कहां तक टिकता है, क्या करते हैं, अभी इसका कहना बहुत इमेच्योर होगा कि हम प्रिडिक्शन करें कि ये गठबंधन किस दिशा में जाती है। तो यही यही वजह है वानी साहब कि इस बार का जो चुनाव है उसकी खासियत यही है कि कोई क्लियर कट ऐसी कोई कोई लहर नहीं है, और मल्टी कॉर्नर्ड है। और उस मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट के बीच में जो कांग्रेस और एनसी, देखिए जैसे अभी आपने कहा कि अभी दो दो सीटें जो घाटी में कश्मीर वैली में एनसी ने जीती है, तो अभी 2 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है। कांग्रेस लेकिन ना जम्मू में, वहां पे बीजेपी ने जीती है, और ना कांग्रेस जो है वो घाटी में कोई सीट जीत जीत पाई है। तो उसके चलते ये देखिए कि जो जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें भी आप देखिए कि बहुतायत जो है 51 सीटें जो है वो एनसी के पास गई हैं, और कांग्रेस मान गई, और 32 कांग्रेस। तो बड़ा छोटा पार्टनर तो है, उससे उनका ये भी
पता चलता है ना कि पलड़ा किसका भारी है यहाँ पे, देखिए आपने जो उसका या बात उसका। कही वो बिल्कुल और सही है, दोनों को लेकिन अगर मिला दें, अगर दोनों को मिला दें तो दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ये एक बहुत बड़ा एक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स वो ले जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम। देखिए जहां तक ये जो गठबंधन का सवाल है वो तो अभी कांग्रेस का जो उसका है थोड़ा बहुत है, अगर देखा जम्मू में तो ठीक ठाक है लेकिन कश्मीर में फिर भी कम है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ सीटें जो पहले भी कांग्रेस के हक में गई है वो वहां पे अभी भी उनका जोर है। जैसे उधर गुलाम अहमद मीर का सीट है वहां पे क्या नाम अपना साउथ कश्मीर में या और है वो दूसर में कहीं पे कई लोग हैं जहां पे इनका ठीक ठाक है कांग्रेस का, लेकिन ज्यादा सीटों पे तो दबाव इनका नहीं है। लेकिन अच्छा। जम्मू में अगर देखा जाए तो जम्मू में है, कहीं कहीं पे तो है लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देखिए एक और बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट यहाँ पे कश्मीर में होगी, जो सेपरेटिस्ट लीडर है उनका वो सामने आ रहे हैं, उसके बाद जमात इस्लामी के लोग सामने आ रहे हैं। अभी एक जो एक मतलब फायर ब्रांड एक मौलवी थे यहाँ पे बरकती, वो अब वो इलेक्शन में आ रहे हैं। तो उन्होंने कल जो उनका अपने जो उनकी वो मैं मैं वानी साहब, इस विषय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ इशारा है, इसको मैं अलग से आपको सवाल करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर अलायंस हो रहा है कांग्रेस और एनसी का, तो अगर उन्होंने इतनी सीटें लेके जानी है कि जिसके बल पे वो सरकार बना सके, आपको क्या लगता है कि जहां पे कांग्रेस लड़ रही है वहां पे एनसी का जो वोटर है वो ट्रांसफर हो जाएगा कांग्रेस के पक्ष में, और देखिए या फिलहाल ये हो फिलहाल तो सकता ये है? बात हम अभी नहीं कह सकते हैं कि एनसी का, देखिए यहाँ पे वो ये ना वो चूहे बिल्ली का खेल है। और हम्म। एनसी और इसमें बहुत जबरदस्त अंतर है एनसी और कांग्रेस में। यहाँ पे लोग जो एनसी के भी लोग हैं कुछ वो कांग्रेस को नहीं चाहते हैं, और कांग्रेस के भी लोग हैं जो एनसी को नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि वक्त आने पर ये क्या इसका नतीजा निकलता है, वो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये हम ये स्पेकुलेशन नहीं करेंगे कि कौन जीता क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे हर पार्टी जो है छोटी बड़ी पार्टी है वो कोशिश ये करती है कि हमारे लोग जीत के आ जाए। अगर वो लोग उनके अगर दो दो चार चार सीटें वो छोटी छोटी पार्टियां जीत के आएंगे तो बहुत भी ज्यादा मुश्किल होगा एनसी के लिए गवर्नमेंट बनाना। अच्छा, एक चीज बताइए कि कांग्रेस और एनसी का जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, और ये जो 5 सीटें जहां पे आपने बात करी कि फ्रेंडली मैच, यानी कि वहां पे ये फैसला नहीं कर पाए कि ये सीट कांग्रेस को देनी चाहिए या एनसी को देनी चाहिए, ये दोस्ताना जो 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 मुकाबला होगा, इसका क्या मायने है? क्या ऐसा देखिए तो नहीं यही हो माने रहा है हैं कि कि आपको इससे? आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे एनसी जो एनसी का जो कार्डर है ये बहुत स्ट्रांग कार्डर है इनका, लेकिन वो कांग्रेस को नहीं चाहती है। और हम्म। उसके बाद कांग्रेस का कोई जो उनका जो फॉलोअर है या वर्कर है वो एनसी को नहीं चाहता है। लेकिन क्या है कि अभी जो इन्होंने फ्रेंडली, अब जब फ्रेंडली है वहां पे तो एनसी का भी कैंडिडेट रहेगा और कांग्रेस का भी कैंडिडेट रहेगा। तो जी। वोट तो डालना ही डालना है ना उनको, या तो कांग्रेस को डालना है जो कांग्रेस वाला है, और फिर वहां गठबंधन कैसे रह गया। यही तो मतलब यहाँ पे ही यानी कि कहने का मतलब है, यहाँ ये ही मार खाता है, पहले यहाँ ही मार खाता। लेकिन उसके बाद देखिए अगर अगर एनसी का कैंडिडेट जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा मैं जीत के आ जाऊं कांग्रेस का, लेकिन वहां पे तो वोट बढ़ गए ना, वोट तो बढ़ गए, लेकिन जो तीसरा रहेगा वो निकलेगा वहां से। बिल्कुल बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात एक और है कि अगर आपने अलायंस किया, अलायंस तो इसीलिए किया जाता है ना कि भाई आपका जो वोट है वो हमें पड़े, हमारा वोट आपको पड़े, तभी अलायंस का मतलब है ना। नतीजा तो तभी आपके हक में आ सकता है। लेकिन अगर 5 सीटें, और बहुत छोटा सा ये स्टेट है, अब तो यूनियन टेरिटरी है, कि ये बाकी के क्या मैसेज जाएगा पूरे घाटी में या जम्मू प्रोविंस में कि भाई यहाँ पे अलग अलग ये लड़ रहे हैं, वो अलग अलग ना लड़े, वोट का डिवीजन ना हो, इसीलिए तो अलायंस को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग क्या देखते हैं कि ये अलायंस का मतलब क्या है। वो 5 सीटों में आपका अलायंस क्यों नहीं हुआ भाई? यहाँ पे हो ये गया। देखिए यहाँ ही इनका कंसेंसस नहीं बना, ये सीट शेयरिंग पे इनका कंसेंसस नहीं बना। उसके बाद
दिल्ली से 2 लोग आए, कांग्रेस के 2 लोग आए, लीड रहते वो, उनके फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठे, उमर अब्दुल्ला के बैठ के उन्होंने सीट शेयरिंग का मसला हल किया। लेकिन 5 सीटें ऐसे रह गई जहां पे ये दोनों फ्रेंडली उठा रहे हैं। फ्रेंडली का मतलब हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा। वहां पे दोनों जने लड़ेंगे, चाहे एनसी का होगा या कांग्रेस का होगा, लेकिन अल्टीमेटली वोट तो जाएगा, मतलब वोट तो बटेगा ना। हो सकता है वहां पे चांस मिले तीसरे को, तीसरे निकल के आएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए इन्होंने बाकी पूरे जम्मू कश्मीर में अलायंस किया कि तीसरा ना जीत जाए। अब वहां पे आपका अलायंस नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो अलायंस भी हुआ है ये सिर्फ आपकी एक राजनीतिक मौका परस्ती है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ही है ना, इसमें कोई आपका बिल्कुल, यहाँ पे ये तो देखिए, कोई है नहीं, यहाँ पे सिर्फ अभी दल वोट बदल, लेने के लिए कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ पे वोट लेने लोग के लिए बहुत कर दल रहे हैं। बदल कर रहे हैं। अभी जिसको मैंडेट नहीं मिल रहा वो दूसरी पार्टी में जा रहा है, जिसको एक पार्टी नहीं दूसरी में जा रहा है। ये तो चलता रहता है। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये हमेशा कभी स्टेबल नहीं है। एक बंदा एक में जाता है, दूसरा जहाँ जिसको मैंडेट नहीं मिलता तो वो तो छोड़ के जाता है। बीजेपी लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनका जो इंडिया है, ये बता रहे हैं हम इंडिया में हैं। इंडिया गठबंधन जो है, लेकिन वहां पे एनसीपी है और पीडीपी भी है। अब पीडीपी और एनसीपी में नहीं बनी। पीडीपी बोल रहा है, उनका जो मैनिफेस्टो आया वो तो अभी देखिए, अमित शाह जी का जो बयान आया वो उसके खिलाफ है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है। तो वो बोल रहे हैं कि हम जो एलजी के एम्पावर किया उसको उस पर रेजोल्यूशन करेंगे, आर्टिकल 370 पे करें। जो आर्टिकल 370 जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी लास्ट में। तो कहीं ना कहीं इनका समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर कैसे क्या करें। लेकिन हर हालत में ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये बीजेपी को दूर रखे सत्ता से। अगर बीजेपी को दूर रखना है, अलायंस तब हुआ है कि बीजेपी को दूर रखना है। वैली में तो आप मान सकते हैं, घाटी में, कि बीजेपी का आधार नहीं है, लेकिन जम्मू में तो 66% हिंदू आबादी है और वहां की 2 सीटें बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने बीजेपी ने जीती है। तो उसको तो हम दूर, वहां पे तो ये चैलेंज नहीं है बीजेपी के लिए, ये दोनों पार्टी। अभी लेकिन आज की डेट में में एक मिनट वानी साहब, घाटी में भी इनके लिए चैलेंज है। जैसे अभी आपने जिक्र किया था इंजीनियर रशीद बहुत भारी भाई उमर अब्दुल्ला को हराया हुआ है, और आज उनकी बेल है, एप्लीकेशन आएगी, हेयरिंग है, बेल हेयरिंग, ठीक है जी। तो वो मिलती है नहीं मिलती, ये भी बड़ा दिलचस्पी का कारण। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही है, देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इंजीनियर रशीद को भी, जैसे अवामी इत्तेहाद पार्टी थी, उन्होंने सपोर्ट दिया था इनको, ठीक है। और वो वाले लोग थे जो सेंटीमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो सेंटीमेंट किसी के तो प्रो था, किसी के एंटी था, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपने बात की है कि जमायत इस्लामी इसके ऊपर बैन है, वो बैन अभी तक हटा नहीं है। तो पता ये चला है कि वो इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। तो क्या इस गठबंधन को जमायत इस्लामी या दूसरी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से कोई चैलेंज आपको लग रहा है कश्मीर वैली में, एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को? नहीं नहीं, मतलब देखिए, ये जमात इस्लामी लोग जो है इनका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें 2 फैक्शंस है। एक फैक्शन ये बोल रहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरा फैक्शन तो कट्टरपंथ है। लेकिन इनमें भी हम्म, दो तरीके के लोग हैं। लेकिन कहने का मतलब है, इनकी वजह से एनसी या कांग्रेस या किसी जमात को या पीडीपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अलबत्ता यह है कि अगर कहीं पे वोट कटता है, क्या नाम इसका, जमात इस्लामी का, वो तो कटेगा पीडीपी को। एनसी पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पीडीपी इस बार पीडीपी जो है वो घाटे में रहने वाली है। पीडीपी का देखिए, क्या मेरा चांसेस मेरा है ये मेरा जो खुद का तजिया है कि ये कम पीडीपी बहुत बहुत कोशिश कर रही है कि वो कम बैक करे, क्योंकि उनका ग्राउंड खत्म हो गया था। अभी साउथ कश्मीर उनका स्ट्रांग होल्ड था, वहां पे खत्म हो गया था, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं फिर से रिगेन करने के लिए। लेकिन मेरी नजर में लगता नहीं है, ये अभी तो लगता नहीं है। तो अभी हम्म, अभी जो वो भी कोशिश बहुत कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पता हो सकता है मिल सकता है, लेकिन ज्यादा सीट उनको नहीं मिलेगा अब की बार ज्यादा सीट उनको नहीं मिल सकता है, क्योंकि नहीं मिल हमारा जो सकता। तजिया वो पता नहीं सही है गलत है, लेकिन हमारी नजर में हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं या खुद एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम मुझे लगता नहीं है। नहीं, बड़ी 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 फास्ट डेवलपमेंट्स है। एक तो ये है कि चुनाव अब कुछ ही दिन रह गए, सिर्फ 1 महीने का तो वक्त मिला था कैंपेनिंग के लिए। आप मुझे ये बताएं कि अगर पीडीपी चैलेंज नहीं है यहाँ पे कश्मीर वैली में,
और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो कट्टरपंथी है उनको भी ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला है। तो इसका क्या मतलब, ये समझे कि जो इंजीनियर रशीद वाला जो फिनोमिनन था ये इसमें लोकसभा में, ये यहाँ पे दोहराया नहीं जाएगा इसकी नहीं, देखिए इंजीनियर रशीद का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा जब तक, जहां तक हमारा मानना है। लेकिन जी आप एक बात है ये बहुत माननी पड़ेगी, जो पीडीपी है ये एक की रोल यहाँ पे अदा कर सकती है। पीडीपी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है, लेकिन अभी इनका जो पीछे नुकसान हो गया था वो ये कोशिश कर, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिगेन करने के लिए। लेकिन मेरे को जहां तक मेरा अंदाजा है वो कर भी सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनका कोई हाथ नहीं रहेगा। हो सकता है कि अगर एनसी कांग्रेस जीत के आए तो तब पता चल सकता है इनका रोल क्या रहेगा। लेकिन अभी चलो ये स्पेकुलेशन बाद की कर, बात है, अभी वो तो स्पेकुलेशन फ्यूचर करना की कोई बात। बात नहीं है। लेकिन अभी इंजीनियर रशीद का फैक्टर जो है ना वो मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि अभी वो क्या उस वक्त 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लीड रखी, उनका अच्छा खासा वोट ले लिया। लेकिन अभी हाँ इलेक्शन, इसमें असेंबली का इलेक्शन एक है और हाँ लोकसभा का एक है, इसमें बहुत अंतर रहता है। हाँ तो उस वक्त हाँ, उनको क्या करना था, उनको मतलब एनसी को हराना था। तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला को उन्होंने दूर रखा मतलब और इंजीनियर रशीद को आगे किया। जो इसका मतलब ये है कि लोकसभा में जो उमर अब्दुल्ला हारे हैं, जब इंजीनियर रशीद जीतते हैं, इंजीनियर रशीद इसलिए नहीं जीते कि वो लोगों की डायरेक्ट चॉइस थी। लोगों ने उनको इसलिए जिताया क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना चाहते थे। क्या इसका मतलब यही निकाल रहे हैं हम? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। पार्टी तो नहीं है उन्होंने ना। उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने इस ये सेंटिमेंट्स वोट था। इंजीनियर रशीद जेल में रहा, तो वही वजह हम्म। है। मेरा कहने का मतलब है, अभी देखिए एनसी ने हर जगह पे अपने कैंडिडेट्स को उठाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे, जहां पे नॉर्थ कश्मीर में यहाँ पे वोट है वो सब हार जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल वो वहां पे हमारा कहने का मतलब यह है कि इंजीनियर रशीद का फैक्टर जो था वो लोकसभा का, वो इतना काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। और वहां पे अब ये भी एक चैलेंज है, जो लोग ये समझते थे कि कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंजीनियर रशीद उस पॉलिटिकल स्ट्रीम को, उस थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कट्टरपंथी बोलते हैं। बाकी के बाहर हिंदुस्तान में उसको उस तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन उनकी अपनी कोई पार्टी नहीं है, अपना कोई केडर नहीं, ठीक है। और ये जो लोग विधानसभा का, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग है, उसकी इक्वेशन, उसकी डायनामिक्स। तो क्या हम ये समझे कि आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अब बड़ी स्थितियां तो चेंज होती जाएंगी ना जैसे जैसे वोट डालने का टाइम आएगा। तो क्या अभी तक ये समझे कि जो मुख्य मुकाबला अगर जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाएं, तो ये कांग्रेस एनसी का गठबंधन एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी फोर्स के रूप में उसको जम्मू प्रोविंस में देखा जा रहा है। तो क्या हम ये इसका बिल्कुल आपकी बात कर बहुत सकते हैं? सही है। ये एक साइड में अगर देखा जाए ये कांग्रेस एनसी एंड वर्सेस बीजेपी है। यस, एनसी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। बिल्कुल। और बाकी और जो ये छोटी छोटी, बाकी जो छोटी जम्मू में छोटी आप पार्ट कैसे देख रहे हैं? है। जम्मू में कैसे देख रहे, बीजेपी को आप जम्मू में कैसे देख रहे हैं कि देखिए, एनसी ये गठबंधन वहां पे? जहां तक हमने सुना है कि बीजेपी को इतना जोर नहीं है जम्मू में अभी। लेकिन वो सीटें निकाल सकते हैं वहां पे, हम ये नहीं कह सकते निकाल, लेकिन इतना जोर नहीं जो 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 इनका पहले लास्ट उसमें जो 10 साल पहले उनका था वहां पे, उतना आज की डेट में नहीं है। वो 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 एडवांटेज तो किसी को भी नहीं है, ऐसी क्लैरिटी तो है ही नहीं है। जैसे मैंने शुरू में जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि क्योंकि लहर तो नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये चुनाव जो बहुत दिलचस्प हो गया है कि भैया अंततः कौन जीतेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये असेंबली का चुनाव है, इसमें वानी साहब आप मेरे साथ सहमत होंगे कि जो जीत और हार का जो अंतर है, डिफरेंस, वो बहुत कम रहने वाला है। या कम वोट से, यहाँ पे तो 150 वोट, 200 वोट, 400, 500 वोट पे भी देखिए, आदमी आपकी बात बहुत सही है। बहुत लोग अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप देखिए जब इलेक्शन यहाँ पे होंगे, मतलब क्या नाम, जब वोटिंग होगी तब देखिए कितने लोग फ्रेम में रहते हैं। और सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जिनका कहीं कहीं पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी कहीं पे जोर है।
सब जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं कहीं पे जोर है। लेकिन उससे बड़ी बात यह हो गई कि जो सेपरेटिस्ट लोग हैं वो मैदान में आ रहे हैं। और एक हमारे नजर में एक लड़का है जो सेपरेटिस्ट का बेटा है, वो इलेक्शन लड़ रहा है चरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से। जो वो एक एडवोकेट है, क्रिमिनल लॉयर है, वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो जायद हबी उसका नाम है, वो लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो पहले इसको बाइकाट की कॉल दे रहे थे, बाइकाट करो, वोटिंग ना करो, आज वही वही लोग हैं जो इलेक्शन में आ रहा है। जमात इस्लामी ये बोल नहीं, मेरा जमात इस्लामी के लोग ये बोल रहे थे इलेक्शन में लड़ना, इलेक्शन में वोट डालना या कुछ करना ये हराम है। तो मुसलमान के लिए हराम एक बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन अब वही जो हराम कह रहे हैं वही बोल रहे हैं कि ये सही है, तो इसका मतलब ये है अब वो बहुत हराम। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने वानी साहब। ये भारतीय एक जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जीत है ये, कि जो लोग पहले कहते थे बायकॉट है या इलेक्शन लड़ना हराम है, वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी अग्री होंगे और जितने भी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं कि भाई ये जो इलेक्शन है, जीते कोई हारे कोई, सरकार किसकी बनती किसकी नहीं बनती, एक एक पॉजिटिव इसका आउटकम तो ये है कि लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वाला रास्ता अख्तियार नहीं कर रहे, ये वाला कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसी इसी ये जो आप देखिए, बहुत बड़ा एक मिलिटेंसी का फैक्टर है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी बातचीत से कि ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र जो है वो बचना चाहिए। ठीक है, जीते कोई हारे कोई, लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है, जिसके बारे में 10 साल हो गए हैं वहां पे बिल्कुल भी चुनाव जो है असेंबली का, अब तो स्टेटहुड भी नहीं है, धारा 370 वाला वो भी खत्म हो गया मामला। तो सभी पार्टियां यही चाह रही थी कि यहाँ पे दोबारा से चुनाव हो, और दोबारा चुनाव करवाए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी की घटनाएं जो बहुत बड़ी है, आर्मी जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको टारगेट किया जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या समझते हैं कि ये जो एक अच्छी डेवलपमेंट है कि ये लोग जो बायकॉट कर रहे थे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा अच्छा मतलब कश्मीर से, खासकर जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है, कश्मीर से ये जा रहा है, एक मैसेज जा रही है, पूरी वर्ल्ड में मैसेज जा है। रही है। ये मैसेज सिर्फ इंडिया में नहीं जा रही है, पूरे वर्ल्ड में जा रही है। कश्मीरियों ने अब जो सेपरेटिज्म का रास्ता छोड़ के अब वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, और डेमोक्रेसी जो है, इंडिया जो हाईएस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी बात है। और इससे जो दचका मिल रहा, मतलब जो और पार वालों को, उनके लिए भी एक मैसेज है कि कश्मीरियों ने अब ये जो सेपरेटिज्म का रास्ता छोड़ के ये मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, और उसके बाद डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो इसके सिवा और क्या चाहिए? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत सही है। पाकिस्तान को इसका इसका मतलब इसको दचका मिला इससे। उसके बाद जो इंडिया का नरेटिव है, जो आउटसाइड इंडिया है, बैनुल अक़वाम में है या अमेरिका में है या कहीं और पे है, तो इसका मतलब है ये नरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे बिल्कुल। जाके बहुत काम करेगा। तो कहने का यस। मतलब है जो इलेक्शंस है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कश्मीर के लिहाज से, जम्मू कश्मीर के लिहाज से और इंडिया के लिहाज से। इंडिया को हर हालत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अमित जी को या मोदी जी को या कोई भी ऐसा लीडर है, उनको इन चीज का खैर मकदम करना चाहिए और इन चीजों की तरफ ज्यादा जोर देना चाहिए कि ऐसे लोग मैदान में आ रहे हैं। बिल्कुल अभी बिल्कुल। कल और वानी हमने कल साहब, हमने देखा कि कल ही हमने देखा, हमारे पास न्यूज, कल हमने देखा कि एक जो बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर है जो शबीर शाह है, उसकी उसकी बेल एप्लीकेशन को गवर्नमेंट, उसकी बेल को मंजूर किया गया। अब देखते हैं वो कब बाहर आते हैं, वो तो दूसरी बात है। लेकिन ये चलिए, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होना ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और इसी बात के ऊपर, जैसे आपने फरमाया, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में बैठे, आप श्रीनगर में बैठे हुए हैं, आप जानते हैं यहाँ के ग्राउंड जो हालात क्या है। और उन हालातों के मद्देनजर ये जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर के लोगों का, राष्ट्रवाद के एंगल से, नेशनल पर्सपेक्टिव से और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है।
और बिल्कुल सही आपने फरमाया कि पार्टी कोई भी जीते, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जीत है वो है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की। तो इन्हीं शब्दों के साथ वानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना वक्त दिया, बहुत बिजी है, और हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक है आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ दोबारा फिर जुड़े और एक नया राजीव एक जी, आपका भी पर्सपेक्टिव। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को अपने शो में बुलाया। आगे भी तवक्को करेंगे कि आगे भी बुलाएंगे हम। मैं सुबह मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में पहले मैं आज तक पर रहा, वहां पे भी आधा घंटा रहा, उसके बाद आपके पास वही सेम टू सेम वही डिस्कशन है। तो वही वहां पे भी इलेक्शन का सिस्टम है, आपके साथ भी इलेक्शन, आगे भी इलेक्शन का सिस्टम है अभी देखने। तो इसमें हम हमारा जितना भी आपके साथ योग रहेगा, हमें आपके लिए हमेशा रेडी है। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच।